अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत से इत्तेहादी एक एक करके खिसकने लगे हैं। बीएनपी मैंगल तो अलग हो गई है, उसके बाद आज फिर एक और इत्तेहादी जमात ने पीटीआई की हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ने की तैयारी कर ली है। इसकी तफसीलात आज आपके साथ शेयर करता हूं कि कौन सी जमात है, क्या कहानी है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। आज जमहूरी वतन पार्टी, नवाब अकबर बुगटी की पार्टी जो पीटीआई हुकूमत की मरकज़ में इत्तेहादी है, उसने आज हुकूमत को अलहदगी का वार्निंग भी दे दी है, टाइम फ्रेम भी दे दिया है, एक डेडलाइन दे दी है कि हमारे मुतालबात तस्लीम किए तो ठीक, नहीं तो फिर हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, अपोजिशन के साथ हम बैठेंगे। आज ये धमकी मिलने के बाद हुकूमत का 3 रुकनी वफ्द जो है, शाहज़ैन बुगटी जो नवाब अकबर बुगटी की पार्टी के एमएनए हैं, जमहूरी वतन पार्टी के, उनकी रहाशगाह पर पहुंचे थे परवेज़ खट्टक, असद उमर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी। क्योंकि कासिम सूरी का खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और कमेटी में भी शामिल है, बलोचों के साथ मुज़ाकराती कमेटी में। तो ये आज जमहूरी वतन पार्टी के जो मेंबर हैं, अकलौते मेंबर, एक ही मेंबर है जमहूरी वतन पार्टी का, लेकिन इशू एक मेंबर का नहीं है, ये इशू है पार्टी का कि एक और पार्टी हुकूमत को छोड़ने जा रही है। और एक मेंबर कोई कम नहीं होता, एक मेंबर की बड़ी वैल्यू होती है। पंजाब में आप देखें, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आधे वोट से वज़ीर आला बने हुए हैं, पूरा एक वोट भी इजाफी नहीं है, आधा वोट इजाफी है, उससे वज़ीर आला बने हुए हैं, तो एक वोट की अहमियत होती है। तो बहरहाल आज जमहूरी वतन पार्टी के पास ये पहुंचे थे परवेज़ खट्टक, असद उमर और कासिम सूरी, और उनसे दरख्वास्त की कि बजट मंजूरी में हमारा साथ दें। शाहज़ैन बुगटी ने उनको अपने मुतालबात रखे और मुतालबात नवाब अकबर बुगटी के साथ जो एग्रीमेंट्स मरकज़ी हुकूमत ने किए थे उन पर अमल दरामद के हवाले से हैं। बिजली, गैस रॉयल्टी और बाकी जो आईडीपीज़ का मसला है, इस तरह के जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं बलोच जमातों के, वो उन्होंने पेश किए उनके सामने और ये कहा कि हम आपके पास ये हफ्ता जो चल रहा है, ये हफ्ता हम आपके पास आपको देते हैं हुकूमत को कि अगर हुकूमत इसी हफ्ते में हमारे मुतालबात मंजूर करती है, तस्लीम करती है, मानती है, अमल दरामद करती है, तो फिर हम हुकूमत के साथ चल सकते हैं, अगर नहीं किए तो फिर हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। ये आज शाहज़ैन बुगटी ने ऑन दी रिकॉर्ड मीडिया टॉक भी की है, परवेज़ खट्टक ने भी और शाहज़ैन बुगटी ने भी, और दोनों ने मीडिया को ये बताया कि परवेज़ खट्टक जो हैं उनका तो ये कहना था कि हमारी अच्छी मुलाकात हुई है, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, शाहज़ैन और जमहूरी वतन पार्टी जो है ये हमारे इत्तेहादी हैं और हमारा इत्तेहाद बरकरार रहेगा, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन कल तक के लिए मोहलत ले ली है शाहज़ैन बुगटी से हुकूमती टीम ने, और कल हुकूमती टीम फिर शाहज़ैन बुगटी को बताएगी, जवाब देगी मुतालबात की मंजूरी के हवाले से। तो शाहज़ैन बुगटी ने ये उनको क्लियर कहा है कि हमारी जो सीईसी है उसने ये फ़ैसला किया है कि एक हफ़्ता भी नहीं है, ये जारी हफ़्ता जो है, इसी रवां हफ़्ते के लिए कहा है शाहज़ैन बुगटी ने कि इसी में हमारे मुतालबात अगर माने गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपोजिशन के साथ मिलकर जो अपोजिशन का हमारा लाया अमल होगा वो मुश्तरका होगा। 2 साल हो गए हैं, उनका कहना था कि हम हुकूमत को मुतालबात 2 साल पहले पेश किए थे, हुकूमत हमें लालीपाप देती रही, हमें आसरे देती रही, हमें यकीन दहानियाँ कराती रही, लेकिन अभी तक वादा खिलाफियाँ हो रही हैं। वादा खिलाफियों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तो हमें अगर हुकूमत हमारे मुतालबात या बलूचिस्तान के मसाइल को अहमियत नहीं देगी या बलूचिस्तान के मसाइल के हल में इंटरेस्टेड नहीं है हुकूमत, तो फिर हम
ऐसी हुकूमत को क्या करेंगे। तो ये आज जमहूरी वतन पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि इसी हफ्ते में मुतालबात न माने गए तो फिर हम अपोजिशन में जाकर बैठेंगे। एक ही मेंबर सही, इस तरह तो अख्तर मेंगल की भी बहुत बड़ी कोई पार्टी नहीं है, उनके भी 4 मेंबरान है टोटल कौमी असम्बली में, और ज़ाहिर है फिर एक जमात ये भी है। बाकी इत्तेहादी भी छोटे छोटे हैं, MQM भी इतनी बड़ी जमात नहीं है, काफ़ी लीग इतनी बड़ी जमात नहीं है, 4-4 5-5 लोग हैं टोटल इनके। GDA इतनी बड़ी जमात नहीं है, या BAP है। ये बाकी ये रह गए हैं 2 जमातें बलूचिस्तान वाली जो हैं, एक तो चली गई है हुकूमत के हाथ से और दूसरी ने हुकूमत को थ्रेट दे दिया है, धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि हम भी कूच करने के लिए भाई तैयार बैठे हैं, हमारे मुतालबात पर गौर करे हुकूमत, संजीदगी से ले हुकूमत। एक ये इशू है। लेकिन अभी ज़ाहिर है कल शाहज़ैन बुगटी को बताएंगे। ये यानी अगर अख्तर मेंगल चले गए हैं तो फिर अब ये भी जाएंगे तो हो सकता है फिर एक सिलसिला इस तरह शुरू हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ये वक्त के साथ ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं हम अख्तर मेंगल के हवाले से, वो ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। इस पर अलग प्रोग्राम करना चाह रहा था मैं कल भी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। अख्तर मेंगल एक तरफ मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातें कर रहे थे और दूसरी तरफ फिर हुकूमत भी उनके साथ ज़ाहिर है मुलाकातें कर चुकी है, हुकूमती टीम मिल चुकी है। लेकिन अब वो दरमियान में अख्तर मेंगल हैं, अपोजिशन खींच रही है अख्तर मेंगल को कि अख्तर मेंगल अब वापस न जाए हुकूमत में। अपोजिशन की यही कोशिश है, मौलाना फजल रहमान की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, सब की ये कोशिश है कि अख्तर मेंगल हुकूमती इत्तेहाद में वापस न जाएं, और हुकूमत की कोशिश ये है कि अख्तर मेंगल हमारे पास वापस आएं। लेकिन अख्तर मेंगल के हवाले से मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी ने भी उनसे रब्ता कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी से जल्द मुलाकात मुतवक्का है अख्तर मेंगल की, और मुश्तरका हिकमत अमली अपोजिशन के हवाले से उनके साथ मामलात डिस्कस करेंगे, बलूचिस्तान के हवाले से मामलात डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जहां तक इस पर काम किया है, अख्तर मेंगल की पार्टी क्या सोच रही है, क्या फ़ैसला करेगी, लोग सवालात कर रहे हैं क्या अख्तर मेंगल कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि माजी की तरह फिर वापस जाएंगे। ये बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या अपोजिशन में शामिल होंगे नहीं होंगे, मतलब वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर नहीं जाते तो अपोजिशन में शामिल होंगे नहीं होंगे। इसके हवाले से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अख्तर मेंगल, अगर ये ताज़ा इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अख्तर मेंगल का PTI हुकूमती इत्तेहाद में वापस जाने का फौरी तौर पर, अभी फौरी तौर पर तो क्या, ये वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। अख्तर मेंगल तय कर चुके हैं कि उनकी पार्टी के हमें हुकूमत में वापस नहीं जाना चाहिए। 2 साल हुकूमत के साथ चले हैं, 2 सालों में हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। अब हुकूमत का ख़ुद का पता नहीं है कि हुकूमत 6 महीने रहे, महीना रहे, 4 महीने रहे या साल रहे, कोई पता नहीं है। लेकिन अब गैर यकीनी की सूरत हाल पर हुकूमत चलेगी। ख़ुद वज़ीर आज़म में कल प्रोग्राम कर चुका हूँ, वज़ीर आज़म ख़ुद इमरान ख़ान कह चुके हैं अपने काबीना के मेंबरान को कि भाई हमारे पास 6 महीने का वक्त है, 6 महीने में डिलीवर किया तो ठीक, नहीं तो मामलात दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये वज़ीर आज़म ने कहा है। जो फवाद चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने एतराफ़ किया है कि हमारे पास 6 महीने का वक्त है। तो ज़ाहिर है BNP मेंगल ये सोच रही है कि भैया अब 2 सालों में मुतालबात तो पूरे हुए नहीं, अब हुकूमत का अपना खुद पता नहीं है कि कितना अरसा चले, अब वापस जाएंगे तो कोई फ़ायदा इतना नहीं होगा। अपोजिशन में भी वो बैठने के लिए, अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के लिए भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है BNP मेंगल। वो इसलिए जो BNP के करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि BNP मेंगल एक इम्तिहान की सूरत हाल से गुज़र रही है। जो बलूचिस्तान से इनके लापता अफराद हैं, मिसिंग पर्सनस हैं, उनका बड़ा इशू है। उनके जो इश्यूज़ हैं, उनकी फैमिलीज़, उनका जो दर्द है वो BNP मेंगल के सामने है कि अगर BNP मेंगल अपोजिशन में आती है, बैठती है, तो BNP मेंगल का ये ख्याल है कि हमारे अब जो लोग लापता हैं
उनमें से कोई वापस तो नहीं आ सकता। मज़ीद जो है हमारे बंदे लापता होंगे, हमारे लोग लापता होंगे अगर हमने अपोजिशन में बैठकर हुकूमत को रगड़ा देना शुरू किया। तो ये बीएनपी मैंगल के करीबी ज़राए का ये कहना है। और अगर वो कहते हैं कि अगर हम हुकूमत में जितना अरसा रहे, 2 साल रहे, तो कुछ लोग इन्होंने बीएनपी मैंगल ने बाजियाब कराए, हुकूमत के साथ मुतालबात रख कर प्रेशराइज करके कुछ लोग बाजियाब कराए। और जो लोग बाजियाब कराए हैं उनकी फैमिलीज़ बीएनपी मैंगल के रहनुमाओं को सर पे बिठाने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है उनका घर का फ़र्द जो है वो लापता था कई कई महीनों, कई कई सालों से, उनको वापस मिल गया है, ज़िंदा मिल गया है, तो वो उनको ज़ाहिर है सर पे ही बिठाएंगे। तो बीएनपी मैंगल एक कश्मकश की सूरत हाल में है, तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल में है कि अपोजिशन में बैठें तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद मज़ीद बढ़ेगी। इसीलिए फ़िलहाल अभी तक जो बीएनपी मैंगल इस बात पर कंसीडर कर रही है कि हमें न हुकूमत में वापस जाना चाहिए और न हमें अपोजिशन बेंचेस पर बैठना चाहिए, हमें आज़ाद नशस्तों पर बैठना चाहिए ताकि हुकूमत के साथ भी, हुकूमत को भी आसरा देते रहें और अपोजिशन भी करते रहें और हुकूमत ज़्यादा उनको परेशान भी न करे। ये इस तरह की जो मैंने सुना है बीएनपी के हवाले से, उनके ही करीबी जो ज़राए हैं उन्होंने ये बात शेयर की है और बात मुझे समझ में आ रही है कि बीएनपी मैंगल का ये मसला वाकई सीरियस मसला है और वो परेशान है अपने मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ पर। तो बीएनपी अभी ज़ाहिर मुलाकातों का सिलसिला अभी चलना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करनी है अख्तर मैंगल ने, हो सकता है नून लीग के वफ्द की भी मुलाकात हो। तो बीएनपी मैंगल ने आगे दिन चलेंगे, ज़ाहिर है बजट भी मंजूर होगा तो आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी कि बीएनपी मैंगल क्या फ़ैसला करती है, जमहूरी वतन पार्टी का क्या बनता है। हो सकता है जमहूरी वतन पार्टी अगर अलग हो जाती है तो फिर आगे चलकर फिर कोई और पार्टी अलग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल गैर यकीनी की सूरत हाल पर इस वक्त जो कश्ती है पीटीआई की, वो गैर यकीनी की सूरत हाल में चल रही है, डामाडोल चल रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।